हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई बीइंग योर सेल्फ इज किलिंग योर ड्रीम्स और नॉट मेकिंग यू ग्रो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जैसे हैं वैसे ही अगर बने रह जाते हैं, जैसे अगर मैं सपोज देखो फिज़िकल, अगर हम उन चीज़ों की बात ना भी करें, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई फिट होता है, कोई अनहेल्दी होता है, उन सब चीज़ों की बात ना भी करें। सपोज़ सपोज़ मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझे आराम से सोना पसंद है ना। मुझे रात को आराम से सोना है, 1-2 बजे सोऊंगा और सुबह मुझे 11-12 बजे उठना पसंद है। और लोग जितना भी मुझे समझाएं कि जल्दी उठना चाहिए, स्लीप साइकिल इंप्रूव करनी चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। अब ऐसा जब मैं प्रूव करना चाहता हूँ दूसरों को, ठीक है, जो कि टेक्निकली दूसरे सही है, मैं भी जानता हूँ कहीं ना कहीं कि दूसरे लोग सही हैं, मुझे ये सब इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन मैं दूसरों को प्रूव कैसे करना चाहूँगा? मैं सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट घुसा दूंगा कि आई एक्सेप्ट हु आई एम एंड आई लव हु आई एम। तो इसलिए आई विल नॉट चेंज हु आई एम। और ये लोग ना अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग बहुत करते हैं ये सब, बहुत। जो फिट नहीं होते, जो ओबीज होते हैं और जिनके पास कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती, कोई वैलिड रीज़न नहीं होता मोटापे के लिए, वो लोग बहुत करते हैं ये। और मैं किसी को फैट शेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हुई है। उन लोगों के लिए पूछा गया, ठीक है, उन लोगों के लिए पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो आप, है ना, यू हैव एवरी रीज़न टू वर्कआउट। डॉक्टर ने बोला है, एक बहुत मोटा आदमी था, उसको हार्ट डिजीज हो रही थी, तो डॉक्टर ने उसे बोला कि फिजिकल वर्कआउट करो। तो उसको बोला गया कि यार डॉक्टर ने बोला है फिजिकल वर्कआउट कर, डॉक्टर ने बोला है बॉडी मूव कर, ऐसे पड़े हुए मत रहे बिस्तर पे, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे यार, क्यों? तो उसने बोला कि आई नीड टू एक्सेप्ट हु आई एम एंड आई नीड टू लव हु आई एम। उसके बाद ही लोग मुझे लव कर पाएंगे। मुझे अपने आप से प्यार होना चाहिए, तभी लोग मुझसे प्यार करेंगे और तभी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना ज्ञानी आदमी है, कितना फिलोसॉफिकल बात कर दी, सेल्फ हेल्प, सेल्फ लव, आय हाय। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कैसा है, लेकिन वो उससे ऊपर नहीं आना चाह रहा है। सो ही इज बीइंग हिमसेल्फ, बट बीइंग हिमसेल्फ इज किलिंग हिज ड्रीम्स, हिज गोल्स एंड क्वाइट फ्रैंकली हिज लाइफ स्पैन कम हो रहा है उसका। अब खाली हेल्दी लाइफस्टाइल और फिट रहने में ही लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं, लोग हर चीज़ में फॉलो करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, जो बंदा पढ़ाई नहीं करता है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है, तो उसके नंबर नहीं आते हैं। अब पेपर में नंबर नहीं आते तो टीचर्स की, इंडियन टीचर्स की क्या आदत होती है? ताने मारने की। तो उसको बहुत ताने मारेगा कि यार मुझे नहीं लगता तू पढ़ पाएगा, छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे, क्या पढ़ेगा तू, क्या पढ़ाई होगी तुमसे। सही बात है, ठीक है, ताने मार दिए। अब कहीं ना कहीं ताने जस्टिफाइड थे, क्योंकि उसके नंबर तो नहीं आए थे। वो नंबर ला सकता था, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। तो एक समय के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मे बी दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर मी, मे बी पढ़ाई इज़ नॉट फॉर मी। कि हो सकता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं हो पाएगा मेरे से। तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। अब स्कूल ड्रॉप आउट करने के बाद ये जान लो, तुमने बहुत सुना होगा कॉलेज ड्रॉप आउट्स मिलियनेयर्स बन गए। रियल लाइफ में ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, उनके पास प्लान होता है इसलिए वो बनते हैं। इन भाई साहब ने इसलिए छोड़ा क्योंकि टीचर ने बोला तुम्हारी औकात नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो वो एक्सेप्ट कर चुका कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एक्सेप्टिंग हु यू आर एंड लविंग हु यू आर, ये बहुत ट्रिकी चीज़ें होती हैं। यू कांट एक्सेप्ट एनी थिंग दैट यू आर, है ना। हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती, हर चीज़ के लिए सेटलमेंट नहीं करना होता। कि मैं अनफिट हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ठीक है मैं हूँ इस तरीके से, एंड आई नीड टू मेक अदर्स लव मी। दे कैन आइदर लव मी और दे कैन हेट मी, आई डोंट केयर, मैं चेंज नहीं हूँगा। तो ये जो सॉलिड रहने की, ये चेंज ना होने की ये जो आदत है, ये लोगों को आगे लाइफ में ग्रो नहीं होने देती। क्योंकि एवोल्यूशन का तो लॉ है ना कि समय के साथ सबको चेंज होना है, समय के साथ सबको बदलाव लाना है ज़िंदगी में। जो बदलाव नहीं ला पाएगा वो समय की मार नहीं झेल पाएगा। तो जब तक इवॉल्व नहीं करोगे, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। मैं हेटर्स की बात नहीं कर रहा। अगर पता है क्या होता है, तुम्हारे एनिमीज़ जो होते हैं ना, वो तुम्हारी कमियां ढूंढने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत माहिर। छोटी छोटी कमी दिख जाती है, वो उसको मैग्नीफाई करके तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी तो है, कितनी माइन्यूट सही। तो जब आप उस कमी को टारगेट करने लग जाते हो कि मैं इस पे काम करूँगा और यही हटा दूंगा, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हो।
तो मैं ये मानता हूँ कि सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी। नहीं तो फिर वो फीलिंग ऑफ कंटेंट कभी आएगी नहीं। कितना भी अचीव कर लोगे आपको लगेगा कि नहीं, आई एम स्टिल बिहाइंड इन लाइफ एंड आई डोंट लव माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट कंटेंट विद वॉट आई हैव। तो फीलिंग ऑफ कंटेंट आनी चाहिए, सेल्फ लव सेल्फ एक्सेप्टेंस आना चाहिए, लेकिन एक लाइफ ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस के नाम पे आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है तो वहाँ पहुँचो पहले। वो हंगर को कभी दबाना नहीं है, वो अंदर जो हंगर होता है, जो भूख होती है ना, जो नीड होती है टू बी बेटर, उसको नहीं दबाना है, क्योंकि वही तो आपको आगे प्रोपेल करेगी। इफ़ यू फील दैट यू आर बिहाइंड इन लाइफ, इफ़ यू फील कि अभी यू आर नॉट समवन हु यू वुड लुक अप टू, और अगर तुम्हारा भविष्य में कोई बेटा होता है ना, कोई बच्चा होता है, कोई लड़की होती है, बेटी, कुछ तुम्हारा जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, यू हैव टू बी समवन कि तुम्हारा बच्चा वुड लुक अप टू यू, है ना। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा रोल मॉडल बनना है तुम्हें कि लोग तुम्हारे पे लुक अप करें, तुम्हारे जैसा बनना चाहें, वो कहें कि इसके जैसा बनना है। तो ऐसा कैसे कर पाओगे अगर तुम अपनी सारी वीकनेस को एक्सेप्ट करके बैठ जाओगे कि आई एम दिस। इम्प्रूव करो अपने आप को।